वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो 1 रुपया देकर भी जो है मंथली 1 रुपया में पढ़ सकते हैं, पढ़ाई अपना पूरा कर सकते हैं। और ये मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये पूरे झारखंड में इस तरह का जो अभियान है, जो पढ़ाई को लेकर इस तरह का अभियान कहीं भी नहीं चल रहा। सिर्फ बेरमो में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा। महज 1 रुपया में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, वो भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में। कि अभी जो कम पैसों में ना हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जिसके कारण वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब आपके थ्रू हम तो फिर से एक बार थैंकफुल रहेंगे कि आपके थ्रू अगर ये उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए ये मैसेज कि कम पैसों में पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। इस वक्त हम लोग मौजूद है झा कोचिंग सेंटर में। आपको बता दें कि जिस दौर में शिक्षा व्यवसायीकरण का रूप ले लिया है, उस दौर में झा कोचिंग सेंटर महज कुछ पैसों में ही बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मात्र 1 रुपया में टॉपर्स बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वैसे बच्चे को 1 रुपये में यहाँ शिक्षा प्रदान किया जाता है। चलिए इस कोचिंग का आज हम लोग जायज़ा लेते हैं, कैसे पढ़ाई होता है यहाँ पे और कितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं और इस साल 10th और 12th में यहाँ के बच्चों का क्या रिज़ल्ट आया। चलिए जानते हैं यहाँ के टीचर्स के से पहले और देखते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम खिरोजा झा है। मैं झा कोचिंग सेंटर का एक टीचर हूँ और इस बार 10-12 में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा बेरमो का। मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, नहीं बता भी नहीं पा रहा था, तो मैं अपना रिजल्ट खुद नहीं बताऊंगा कोचिंग का, मेरे बच्चे बताएंगे कि उनका परसेंटेज क्या था और क्या नहीं था। मैं 12 में वर्षा कुमारी से बताना चाहूँगा। वर्षा कुमारी। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा कुमारी है। मैं झा कोचिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरा परसेंटेज काफ़ी बेहतर आया है, पहले से मतलब ज़्यादा आया नंबर और मुझे मतलब बोलते हुए बहुत खुशी हो रहा है। बस इतना ही। कौन सा क्लास में है अभी आप? अभी हम 12th में हैं। 12th में है। हाँ। तो यहाँ का रिज़ल्ट भी जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ के बच्चे खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा ढंग से पढ़ाई होता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है हालांकि ज़मीन में बैठ के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो पढ़ाई है आपको बहुत ही बेहतर है। यहाँ कुछ सुविधाएं भले ही आपको नहीं मिलेगा, टेबल कुर्सी, लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन है वो काफ़ी बेहतर मिलेगा। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम यश झा है और मैं 1 to 10 क्लास के बच्चों लोगों को पढ़ाता हूं। और इस बार 10 क्लास के बच्चों में से एक बच्चा जो है हमारे कोचिंग से टॉप किया हुआ है, उसका नाम काजल कुमारी है। और मैं चाहूँगा कि काजल कुमारी खड़ा होकर अपना इंट्रोड्यूस दे। बताइए, आप अभी 10th का एग्ज़ाम पास किए? हाँ, मेरा नाम। कौन सा स्कूल में पढ़ रहे थे? UHS संडे बाज़ार। अच्छा, तो स्कूल में आप टॉप किए कि कोचिंग में? नहीं, स्कूल में नहीं, कोचिंग में। कोचिंग में टॉप किए। हाँ, और मेरा नाम नंबर आया अभी? मेरा 75.2 आया है। कितना दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं? 2 साल। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे बच्चों का भावनाओं को भी समझा जाता है और यहाँ पे बहुत सारा भी सुविधा है और यहाँ पे कम पैसे में फ़ी कितना यहाँ लिया जाता है? फ़ी 9-10 का 300 और 11 और 12 का 400। अच्छा, तो बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। हमने सुना है कि यहाँ पर जो है जो टॉपर्स बच्चे जो स्कूल में टॉप किए हुए हैं, वैसे बच्चों को भी जो है 1 रुपया या 5 रुपया में पढ़ाया जाता है। हाँ, यहाँ पे जो बच्चे स्कूल में टॉप करते हैं अपने पूरे स्कूल में, मैटर नहीं करता हो कि कौन स्कूल का है, CBSE बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, कोई भी स्कूल का बच्चा हो, अगर वो टॉप करता है तो हम लोग उसका पहले टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट में पास हो जाएंगे, फिर हम लोग उसको 1 रुपया में मंथली पढ़ाएंगे। और इस कोचिंग से 1 रुपया और 51 रुपया का भी लाभ उठा चुकी है 2 बच्ची, जिनका नाम रिया कुमारी और राधिका कुमारी है। मतलब 1 रुपया और 51 रुपया में भी आप पढ़ा चुके हैं यहाँ के बच्चों को? अगले बार ही हम लोग इस 11 का सेक्शन को पढ़ाए थे। रिया कुमारी की सिस्टर तो यहाँ बैठी भी हुई है, वर्षा कुमारी, और जो 1 रुपया में यहाँ पे लाभ उठा चुके हैं। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि झा कोचिंग सेंटर का ये पम्पलेट है जहाँ पर ये एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं कि अगर वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो 1 रुपया देकर भी जो है मंथली 1 रुपया में पढ़ सकते हैं, पढ़ाई अपना पूरा कर सकते हैं। और ये मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये पूरे झारखंड में इस तरह का जो अभियान है, जो पढ़ाई को लेकर इस तरह का अभियान कहीं भी नहीं चल रहा। सिर्फ बेरमो में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा। महज 1 रुपया में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है,
वो भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में, सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर में महज 1 रुपया में इस तरह का शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं, जिनका परिवार इतना भी एबल नहीं है कि वो कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, वैसे बच्चे यहाँ पर आकर जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं महज 1 रुपया में। झा कोचिंग सेंटर में आपने टीनू किरोधर झा और यश झा से हमने बात किया। अब यहाँ पे जो है टीनू झा भी मौजूद है, जो कि इंग्लिश का कोचिंग भी करवाते हैं बच्चों को। अभी ये इस कोचिंग सेंटर में मौजूद है। क्या कहेंगे, यहाँ आपके दोनों भाई जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका जो अभियान चल रहा है 1 रुपया वाला, जो वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको 1 रुपया में पढ़ाएंगे, क्या कहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत थैंक यू अफरोज जी, जो आप आएँ। और ये जो सबसे बड़ा बात है कि अभी जो कम पैसों में ना हम लोग पढ़ा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जिसके कारण वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब आपके थ्रू हम तो फिर से एक बार थैंकफुल रहेंगे कि आपके थ्रू अगर ये उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए ये मैसेज कि कम पैसों में पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हम लोगों के कोचिंग से 40 बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 35 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए और मात्र 5 बच्चे हैं जो सेकंड डिवीज़न से पास हुए। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि क्रॉस हुआ। और 12 में भी 12 से 15 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 9 से 10 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए और 5 बच्चे ही थे जो सेकंड डिवीज़न। मतलब 10 और 12 किसी में भी क्रॉस नहीं हुआ हम लोगों से। मतलब जो संख्या है फर्स्ट डिवीज़न का वो ज़्यादा है इस कोचिंग। जी बिल्कुल, फर्स्ट डिवीज़न का ही संख्या ज़्यादा है। और हम देखते रहते हैं कि अफरोज जी का भी बहुत अच्छा फ़हल रहता है एजुकेशन को लेके। अभी हम लोगों का भी मोटिव वही है कि सिर्फ बच्चे मतलब पढ़े लिखे नहीं, बल्कि क्योंकि अगर आजकल देखते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ग्रेजुएशन कर के लोग घूम रहे, तो ग्रेजुएशन के बाद भी वो क्या क्या स्कोप कर सकते हैं एजुकेशन का। जैसे अभी यहाँ पे मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी बात है, बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पे जिनको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। बट मैं बच्चों को बीच बीच में ना आगे चल के अभी 2025 में क्या चल रहा है जो उनको ग्रोथ मिल सके उसके बारे भी समझाता हूँ। जैसे कि अभी देखिए डिजिटल मार्केटिंग है, UI UX डिज़ाइनिंग है, उसके बाद आपका AI है, उसके बाद डाटा साइंस है। मे भी बहुत सारे बच्चों को आप कभी जाओगे गवर्नमेंट स्कूल में, पता चलेगा कि बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंस, UI UX डिज़ाइनिंग सबके बारे में पता भी नहीं है। अब वो लग जाते हैं फिर से भेड़ चाल में, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तारीख। हम ये नहीं करें कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ख़राब है, बट सबको तो नहीं ना हो सकता है। उनको प्राइवेट आज इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में बिल्ड हो चुका है, तो उनको मेरे ख्याल से वहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए और UI UX डिज़ाइनिंग ये सब करके गूगल फेसबुक में जाना चाहिए। और ये हम लोग अपने बच्चों को पूरा रोड मैप दे देते हैं कि कैसे कैसे करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मैट्रिक पास होते हैं, इंटर पास होते हैं, उसके बाद उनके मन में ये सवाल होता है कि आगे अपना करियर को हम किस तरफ लेके जाए, कैसे अपने करियर पर फोकस करें, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। ये सारा चीज़ जो है मन में एक सवाल रहता है। लेकिन जैसा कि टीनू जी ने कहा कि उनको हर चीज़ में यहाँ पर हेल्प किया जाता है कि आगे करियर में क्या फ़ोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है, उनके अंदर क्या काबिलियत है, वो सारा चीज़ को पहचाना जाता है। मतलब बड़े शहरों में जिस तरह से करियर काउंसलिंग किया जाता है और करियर काउंसलिंग करके जो है बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से वो कौन सा फील्ड में जाए, वो एक समझ लीजिए कि इस कोचिंग सेंटर में वो पूरा पैकेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाता है। एक तरह से कि वो बच्चों को बता दिया जाता है कि आप किस काबिल है और किस तरह से आपके अंदर कौन सा हुनर आपके अंदर है, वो सारा चीज़ अच्छा पर रखा जाता है। क्या कहेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे अभी मैट्रिक के अभी बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम दिए हैं, उनके मन में सवाल चल रहा है कि आगे हम क्या करें, कॉमर्स में जाए, आर्ट्स ले, साइंस ले या फिर कुछ और करें। तो वैसे बच्चों को क्या कहेंगे? मज़ेदार बात यह है कि आप अगर बच्चों से पूछिएगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें बोल के, तो अधिकतर जो 10th पास किए हैं ना वो बच्चे कैसे सब्जेक्ट चूज करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स बोलते हैं अरे तुम क्या ले रही है, आर्ट्स ले रही है, हम भी ले लेते हैं। मतलब ऐसा होता है। बल्कि जबकि हम लोगों को सोचना चाहिए कि वो एक हर कोचिंग या स्कूल में एक टीचर होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो उनको कैरियर के प्रति गाइड कर सके। हम तो बहुत सारी कोचिंग में ऐसे भी देखते हैं कि अगर हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चा को बोलेंगे कॉमर्स ले लो, साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस ले लो, आर्ट्स मतलब ऐसे कर। हाँ, और थोड़ा सा एक जो साइंस लिए उनको थोड़ा अच्छे भावना से देखा जाता है, जो आर्ट्स लिए थोड़ा उनको हीन भावना से देखा जाता है। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि पता है आर्ट्स लेके भी डॉक्टर बना जा सकता है। मज़ेदार ये बात है, साइकोलॉजी में भी तो डॉक्टर ही बनते हैं, आर्ट्स लेके साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है। अभी बहुत गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी देखिए जो लोग
इससे पुरातत्विक विभाग से होते हैं। जो जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा हुआ, तो भाई कैसे पता चला, क्या पता चला, जो भी पुरानी चीज़ें हैं तो पुरातत्विक विभाग वाले ही तो खोद के निकालते हैं। अभी ये सब में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर बच्चे फॉर्म फिलअप करें ना तो बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बच्चे ना मतलब एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ये सब में फंस के रह गए। बहुत सारे डिपार्टमेंट में जिसमें बहुत वैकेंसियां हैं, लेकिन दिक्कत ये कि बच्चों को पता नहीं। मेरा तो मेन ऑब्जेक्ट है अफरोज़ जी कि हम बच्चों को कैरियर गाइड दे सकें, क्योंकि सिर्फ वो ग्रेजुएशन करके घर में ना रहें, सिर्फ वो मतलब बेरोजगार ना बैठे, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो फुलफ़िल कर सके। बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस कोचिंग में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि उन बच्चों को जो है कैरियर गाइड भी किया जाता है, ताकि वो आगे चलकर अपने फ्यूचर को बना सके, उसके अंदर जो हुनर है उस हुनर को पहचान सके और यहाँ से एक सक्सेसफुल इंसान बनकर निकल सके। तो सबसे बड़ी बात जो हम इस कोचिंग सेंटर में पहुँचे इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑफ़र चल रहा है वो 1 रुपया में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो टॉपर्स है, लेकिन वो इतना मतलब उनका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है कि वो कहीं पर ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर सके, वैसे बच्चों को महज 1 रुपया में शिक्षा प्रदान किया जा रहा है झा कोचिंग सेंटर में। इनका पता संडे बाज़ार है, संडे बाज़ार गुरुद्वारा के पास, गुरुद्वारा रोड में इनका कोचिंग सेंटर है। आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। धन्यवाद।